कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी एक्सक्लूसिव। जी हां, आचार संहिता में प्रभावित हुए रूटीन के सरकारी कामों को लेकर बातचीत करते नजर आए कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने तमाम जानकारियां दी हैं। नियुक्तियों की प्रक्रिया को लेकर भी जगत सिंह नेगी की तरफ से बयान दिया गया है। चुनाव आचार संहिता के कारण नियुक्तियां नहीं मिल रही हैं। राज्य सरकार ने चुनाव आयोग को भेजे हैं 34 मामले, 34 में से 27 मामले अभी भी लंबित हैं। जगत सिंह नेगी ने कहा जरूरी कार्यों को करने के लिए दी जाए मंजूरी। जगत सिंह नेगी की तरफ से ये तमाम बातें इस एक्सक्लूसिव बातचीत में कही गई है। हिमाचल प्रदेश में 7वें चरण में चुनाव होने हैं। ऐसे में एक लंबी आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रदेश में है। इस वजह से कई रूटीन के भी और कई विकास के काम रुके हुए हैं। उसकी परमिशन कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से मांगी है। कौन से ऐसे काम है, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी। सर, आपने परमिशन भी चुनाव आयोग से मांगी है। कितने ऐसे काम हैं जो अभी रूटीन में होने चाहिए थे इस वक्त, लेकिन रुके हुए हैं वो? अब हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक जो स्थिति है और यहाँ के मौसम को देखकर बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पर्टिकुलर सीजन में किए जाते हैं। अब क्योंकि हमारा चुनाव जो है आखिरी चरण में, और आजकल जब खासकर अगर सड़क संपर्क को लिया जाए, सर्दियों में जो है भारी बर्फबारी के कारण हमारी सड़कें जो है ज़्यादातर जो है इसमें काफ़ी डैमेज हुआ है। अब इसकी हर साल रीसर्फेसिंग होती है। ठीक आजकल जैसे अभी अप्रैल का महीना है, मई का महीना है, अगर इसमें हम रीसर्फेसिंग का काम नहीं करेंगे तो आगे फिर बरसात में हम इसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो एक तो हमने रीसर्फेसिंग के लिए जो रूटीन काम है उसकी परमिशन मांग रखी है, परंतु लंबे समय से जो है ये इलेक्शन कमीशन ने इस पर फैसला करना है, कर नहीं पाए। फिर दूसरी बात है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमने कोई 1000 से ज़्यादा टीचरों को जो है बैच वाइज उनका जो है चयन करने के लिए पूरा प्रक्रिया ख़त्म कर दिया है, और इनको सिर्फ नियुक्ति देनी थी तो उसकी भी परमिशन मांगी है, वो नहीं मिला है। हमारे स्कूल खुल गए हैं, दूर दराज के इलाकों में बहुत जगह पे पोस्टें खाली है। बच्चों का जो है इस कारण जो है पोस्टें ना भरे जाने के कारण बहुत नुकसान होने जा रहा है, तो इसकी भी हमने परमिशन मांगी है। ये 1-2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसी तरह से स्कूलों के लिए कोई 40,000 डेस्क खरीदने के लिए परमिशन मांगी है। क्या बच्चों के लिए ज़रूरत है स्कूलों में, तो उसको भी नहीं मिल रहा है। तो दूसरे टेंडर्स है बहुत सारे डिपार्टमेंट में, जैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में है, अब उसमें वर्ल्ड बैंक से भी हमें फंडिंग हुई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से फंडिंग हुई है। आजकल जो है पौधे लगाने का सीज़न है, तो सारे काम जो है सीजनल होते हैं हिमाचल में। तो इस सीज़न में अगर जो रूटीन के काम या जो होने चाहिए अगर वो ना कर पाएँ तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है एक किस्म से यहाँ के विकास में भी रोड़ा पड़ रहा है। हम कोई नया घोषणा नहीं कर रहे, कोई नई स्कीम हम नहीं लगा रहे। जो रूटीन में हमेशा होता है या जो बहुत ही ज़रूरी का काम है उसका भी विधिवत हम परमिशन से करना चाहते हैं। सर, आपको क्या लग रहा है कि चुनाव आयोग इस तरह का जो परमिशन देनी चाहिए थी वो नहीं दे पा रहा है, या आज तक भी जब ऐसी आचार संहिता प्रदेश में प्रभावी होती थी तो उसमें रूटीन में कैसे काम होता था? जो भी होता था तो उसमें तुरंत जो है फैसला लिया जाता था, होना या नहीं होना, परमिशन देना या नहीं देना। तो ये सारी बातें होती थी। हमारे जो एप्लीकेशंस जो है बड़े लंबे समय से पेंडिंग है। हम ये कह रहे हैं कि तुरंत इन पे फैसला लिया जाए, ये असमंजस की स्थिति में ना रखा जाए, और यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देख कर, यहाँ के क्लाइमेट को देख कर जो है फैसले लेने चाहिए। सर, क्या चुनाव आयोग पर आपको लग रहा है कोई प्रेशर है सत्ताधारी दल का दिल्ली से, इसलिए इस तरह की परमिशन टाइमली नहीं मिल पा रही? जिस तरह से कोई हमारे 27 से ज़्यादा मुद्दे लंबित पड़े हैं, लंबे अरसे से पड़े हैं, तो हमें ये एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है सोतारा व्यवहार किया जा रहा है या हमारे से भेदभाव किया जा रहा है। सर, जो महिलाओं को 1500 दिए जाने थे, हालांकि ये पहले कहा गया कि आधी परमिशन उसमें मिली है। किस तरह की परमिशन है, वस्तु स्थिति क्या है इस 1500 रुपये के फॉर्म भरने को लेकर? ये जो महिलाओं के लिए गारंटी रखी थी कि उसमें जो पात्र महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये जो है देना है प्रति माह, तो ये स्कीम जो है 15 अप्रैल को शुरू की गई थी पिछले साल 2023 को, और उसके बाद इसको 2000 ये जो है अभी 24 में हमारे फरवरी महीने में जो है इसको पूरे हिमाचल प्रदेश के में जो है इसको जारी किया गया, अधिसूचित किया गया सभी पात्र महिलाओं के लिए, और फॉर्म आने शुरू हो गए। 48,000 फॉर्म हमारे पास जो है ठीक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले आए, तो इसको प्रोसेस करके हो गया है। तो उनमें जो है हमें पैसा देने की जो एक देने की ज़रूरत थी वो भी हमें देने नहीं दिया जा रहा है,
केवल जो है सिर्फ फॉर्म लेने का इन्होंने परमिशन दिया है। जो पात्र महिलाएं वो फॉर्म्स हमारे कल्याण विभाग में जमा कर सकते हैं, परंतु इसमें जो प्रोसेसिंग करके जो फाइनल इनको जो पैसे देना है वो चुनाव के बाद देने के लिए कहा गया है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो पहले हमारा प्रोसेस हो गया है उसमें तो हमें पैसा डालने दीजिए, तो उस पर भी कोई फैसला नहीं हो रहा है। बिल्कुल, कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी थे और इन्होंने कहा कि सौतेला व्यवहार हिमाचल के साथ चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा है और जो रूटीन के काम हैं प्रदेश में उनको परमिशन दी जानी चाहिए इसमें रहते। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।